गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आरती कुमारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बिहार स्पेशल की क्लास 3 में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने बिहार स्पेशल का क्लास 2 समय को देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा पर समाप्त किया था। क्लास को हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। हमने आपको बताना शुरू किया था समय का निर्धारण, कि समय का निर्धारण कैसे होता है, कि ग्लोब पे जो वो डिग्री होता है जिसे हम 360 डिग्री कहते हैं, तो वहाँ पे टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं, मतलब एक डिग्री के बीच में कितने टाइम का अंतर होता है। तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे समय का निर्धारण। आप अपनी कॉपी पर जहाँ से आपने क्लास ख़त्म किया था, अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पर ये हेडिंग दे करके नोट्स में लिख लेंगे। इससे होगा क्या कि आप बहुत आसानी से ये जान पाएंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर क्या है, 180 डिग्री देशांतर क्या है और ये 360 डिग्री क्या है, ये आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि कोई भी ग्लोब है वो अपने आप में 360 डिग्री होता है। हाँ, और हमारे पास 24 आवर्स होता है। ये खुद अपने आप में 100% है और ये भी 100% है, तो इस दोनों को हम इक्वलिटी में लिख सकते हैं। तो अब चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री मीन्स व्हाट, 1 आवर इक्वल टू 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, है ना। 1 आवर में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं 360 डिग्री बाई 60 मिनट। अगर हम इसे काटते हैं तो ये 15 डिग्री होता है ना। मतलब 15 डिग्री में क्या होता है, इसलिए मानेंगे कि 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये सब इक्वल जा रहा, मतलब 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, और 60 मिनट किसके बराबर है, 24 घंटा यदि 360 डिग्री के बराबर है तो 60 मिनट 360 बटा 60 डिग्री के बराबर है, मतलब 15 डिग्री के बराबर जो है वो 7 मिनट है। इसीलिए 1 डिग्री 60 बटा 15 मतलब कि 4 मिनट के बराबर है। अब ग्लोब पर हम जब 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट, कहीं कहीं आप देखेंगे कि पूरे भारत में ही कुछ समय का अंतर होता है, वो यहीं से निर्धारण होता है कि जैसे जैसे डिग्रियाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा समय का अंतर होते जाएगा। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की अवस्थिति जो है, आप पहले अपने कॉपी में लिखे होंगे कि भारत की अवस्थिति जो है वो साढ़े 82 डिग्री, भारत से जो रेखा वो साढ़े 82 डिग्री जो गुजरती है, जो मैंने आपको पहले आपकी कॉपी में लिखवा चुकी हूँ कि ये जो साढ़े 82 डिग्री है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम उस साढ़े 82 डिग्री को निकालेंगे दोस्त, तो कैसे निकालेंगे, इस साढ़े 82 डिग्री को यदि हम निकालेंगे तो 82 डिग्री इंटू 4, इजंट इट, है ना। अब प्लस 1/2 इंटू 4, आप समझ रहे हैं ना इसको, 4 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ डिग्री नहीं होगा, डिग्री यहाँ होगा। हाँ, तो ये 4 मिनट जो निकला है ना, इसी को हम अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 32, 330 मिनट हमें निकल कर आ रहा है। 330 मिनट का क्या मतलब है, अगर 330 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 330 बटा 60, 5.5 घंटा। मतलब 0 डिग्री देशांतर से अगर 82 डिग्री पर तक हम आते हैं तो वहाँ पर समय का 5.5 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का होता है, अगर हम 82 डिग्री तक आएंगे तो 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर से यदि हम बात करते हैं तो वहाँ से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो टाइमिंग जो है वो प्लस होते जाता है। ये चीज़ मेरी कॉपी में मैंने, आप जहाँ ख़त्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लास जहाँ आपका ख़त्म हुआ था वहीं आप ये इस चीज़ को नोट कर लेंगे। मैंने इसे रफ कॉपी में आपको बनाकर इसलिए दिखाई हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। फिर आप पहले नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब फ्रेंड्स, आप अपने कॉपी में पॉइंट्स दे करके लिखेंगे कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है।
आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कर्क रेखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये मैंने आपके, अगर आप मेरी ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल दोनों की क्लास लेकर के चलते हैं तो हर चीज़ को एक क्लास में बताना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ और साथ ही मैंने इंडिया का ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर लिया। वहाँ कर्क रेखा की बात जब हम किए थे तो हमने आपको लिखाया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आपने हमारे ज्योग्राफी की क्लास को नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लीज़ आप ज़रूर देखेंगे। मेरा इन दोनों क्लासों को साथ में लेकर चलने का ये मतलब था कि आप दोनों को कोलैप्स कर पाएंगे, क्योंकि ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जल्दी ही कंप्लीट होगा। यहाँ भी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, यहाँ बिहार के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं और वहाँ भारत के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ हमने कर्क रेखा की बात की थी। तो कर्क रेखा जो है वो बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। ये 8 राज्य जो मैंने वहाँ लिखा रखा है, तो इस हिसाब से क्या है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य, बिहार कहाँ अवस्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। वहीं भारतीय समय रेखा, इसके बारे में भी मैंने आपको लिखा रखा है उसी क्लास में कि भारतीय समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, आई एस टी 82.5 डिग्री है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स आप निश्चित से उस क्लास को जा करके देखेंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो इसके जो 82.5 डिग्री जो है वो भारतीय समय रेखा जो है वो पूरब में स्थित है, किसके, बिहार के। क्योंकि यहाँ चूंकि हम बिहार के संदर्भ में बात करें इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है बिहार, वहीं भारतीय मानक समय रेखा जो है उसके पूरब में अवस्थित है बिहार। इतना कुछ लिखने के बाद अब हम अगले पॉइंट पर जाएंगे और हमारा हेडिंग होगा बिहार का भौगोलिक सीमाएं। बिहार का भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं, आप, मैं फिजिकल लाइन की बात कर रही हूँ कि बिहार की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी है उन सीमाओं के बारे में, उन देशों के बारे में बात करूँगी। तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स, ये पहले ये टॉपिक का पॉइंट लिखेंगे, ये बिहार का भौगोलिक सीमाएं। सीमा देकर के लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी, मतलब एक देश भी टच करता है, वो है नेपाल। जिसमें एक ही है वो नेपाल है, जो कि वो उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ आप नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार को टच करती है। वहीं 3 राज्य, भारत के 3 राज्य हैं जो कि बिहार के अंतर्राज्यीय, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे कि पहला जो है वो है उत्तर प्रदेश। भारत के 3 राज्य जो कि राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है बिहार के साथ, वो है पहला उत्तर प्रदेश, पश्चिम की तरफ दक्षिण की तरफ झारखंड और पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल। चारों भागों की बात करेंगे तो आपने देखा है कि पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल, पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश, दक्षिण की तरफ झारखंड और बिहार के उत्तरी भाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच करती है जो कि नेपाल है। आगे लिखेंगे फ्रेंड्स आप कि उत्तर की तरफ हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है नेपाल भारत के साथ, बिहार के साथ। तो उसके बिहार के 7 राज्य हैं, बिहार के 7 जिले, सॉरी, बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर को टच करती है। जिसमें अब पश्चिम की तरफ से हम जाएंगे, सबसे पहले नंबर पे आती है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 ऐसे जिलाएं हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें से 6 आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, ये दे दिया जाएगा। और पूछा जाएगा कि और एक कौन सी ज़िला है जो कि बिहार से टच करती है, और 4 जिला के नाम दे दिया जाएगा जिसमें एक सुपौल होगा। इस तरह से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, या फिर इस तरह से भी बनाए जाते हैं कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, इस दे देंगे, और पटना या फिर गया, कुछ भी ऐड करके कि इनमें से कौन है जो कि नेपाल के साथ जिसकी सीमाएं टच में नहीं आती हैं।
तो अगर आप इन सातों जिलों को याद रखेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो आप अपने कॉपी पे लिखेंगे इन सातों जिलों के नाम।